अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज मुबीनुल इस्लाम फैसले के हवाले से बात करेंगे जो कि सर्विस लॉ के तारीख में सबसे अहम फैसला शुमार होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2006 में ये मशहूर ज़माना फ़ैसला जो था वो सुनाया, और सर्विस के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, वो मुबीनुल इस्लाम डिसीजन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और इस हवाले से आज की मेरी वीडियो है कि मुबीनुल इस्लाम फ़ैसले की रोशनी में अगर किसी सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो क्या इस फैसले की वजह से वो जो सर्विस ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है या उस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ देता चलूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से, मेरी प्रैक्टिस के हवाले से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली के, कॉन्स्टिट्यूशन के, सिविल के, क्रिमिनल के, सर्विस के, लेबर के और टैक्स के तमाम किस्म के जो केसेस हैं वो डील करता हूँ। और जो मेरी स्पेशलिटी है वो सिविल केसेस की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जो एपलेट जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं वो डील करता हूँ, और ट्रायल के जो सिविल कोर्ट के केसेस हैं वो डील करता हूँ। और मेरी 12 साल का जो ये एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल सिविल की लिटिगेशन पर मबनी है, और बाकी सर्विस के जो हैं वो केसेस वो भी मैं डील करता हूँ, फैमिली के केसेस वो भी डील करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, जिसमें आज का जो एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी साइटेशन है, लेटेस्ट जजमेंट है 2021 SCMR पेज 461। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुबीनुल इस्लाम फ़ैसला किया था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले की रूह से जो सेक्शन 2A था, सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट का सेक्शन 2A था, उसको डिलीट कर दिया। उससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि जितने भी जो सर्वेंट्स हैं, अगर वो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते एज़ पर लॉ, एज़ पर एक्ट, अगर वो सिविल सर्वेंट नहीं है, तो वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में या किसी भी सर्विस ट्रिब्यूनल में अपनी रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। वो अपने लेबर कोर्ट में रेमेडी अवेल कर सकते हैं, सिविल सूट के थ्रू रेमेडी अवेल कर सकते हैं, लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल में सिर्फ वही लोग रेमेडी अवेल कर सकते हैं, वही लोग अपील फाइल कर सकते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होंगे। और सेक्शन 2A जो था उन्होंने डिलीट कर दिया। अब इस जजमेंट के तहत उन्होंने सर्विस ट्रिब्यूनल में जितने भी फैसले थे, उनको, जितने भी केसेस थे, उनको उन्होंने कालअदम करार दे दिया कि वो केसेस सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं सुन सकती। और आज का जो एक मुकदमा, एक कहानी है, उसके फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ। उसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि 1999 में एक शख्स को एक इंक्वायरी होल्ड करके तो उसको पोस्ट से डिस्चार्ज कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। बैंक का वो एम्प्लॉय था, उसको बैंक वालों ने इंक्वायरी करके तो सर्विस से फारिग कर दिया। उसने सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील फाइल की। अब वो चूंकि सिविल सर्वेंट्स एज पर नाउ, अब के कानून के मुताबिक वो सिविल सर्वेंट्स नहीं रहा। अब उसने सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में अपने आप को पोज करते हुए, या चूंकि उस वक्त अपील्स जाया करती थी सर्विस ट्रिब्यूनल के पास, तो 99 में उसने सर्विस ट्रिब्यूनल के पास अपनी अपील फाइल कर दी, और उस अपील के नतीजे में उसका जो फैसला था उसके हक में हो गया, वो अपील मंजूर हो गई। और सर्विस ट्रिब्यूनल ने बैंक वालों को ऑर्डर जारी किया, डायरेक्शन दी उसकी अपील मंजूर करते हुए कि आप इसको दोबारा नौकरी पर रखें, इसको रीइंस्टेट करें विद बैक बेनिफिट्स। अब जिस वक्त उसकी अपील मंजूर हुई, उसकी डायरेक्शन जो थी बैंक वालों को जारी हुई, तो इस दौरान जितनी देर सर्विस ट्रिब्यूनल में वो केस पेंडिंग रहा, तो बैंक वालों ने डिनोवो इंक्वायरी करके, यानी कि दोबारा नए सिरे से इंक्वायरी की दोबारा से, और उसको दोबारा नौकरी से बर्खास्त कर दिया, दूसरी दफ़ा ऑर्डर जारी कर दिया। उस ऑर्डर को उसने दोबारा सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। सर्विस ट्रिब्यूनल ने उसको 4-5 अरसा पेंडिंग रहा। उसकी क्या वजूहात थी ये पता नहीं, लेकिन 4-5 साल वो केस वहाँ पेंडिंग रहा, और 4-5 साल बाद 2005 में उसका फैसला फिर उसके हक में आ गया, और सर्विस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर जारी किया कि 99 में जो उसके हक में फैसला हुआ था, उसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हुए इसको नौकरी पे रीइंस्टेट किया जाए और इसको बैक बेनिफिट्स भी दिया जाए। अब वो फैसला पड़ा रहा।
मीन वाइल 2006 में ये मुबीनुल इस्लाम जजमेंट आ गई। उस जजमेंट की रोशनी से ये शख्स जिसने सर्विस ट्रिब्यूनल के पास अपील फ़ाइल की थी, ये अपील फ़ाइल कर ही नहीं सकता था, लेकिन 2 दफ़ा फ़ैसला इसके हक़ में आ चुका था। इस फ़ैसले के आने के बाद, मुबीनुल इस्लाम के फ़ैसले के बाद, उसने सर्विस ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दायर की कि बैंक वालों को हुक्म किया जाए कि आपने एक जो 1999 में भी हुक्म जारी किया था और ये जो 2005 में भी हुक्म जारी किया था, इस हुक्म पर अमल दरामद करते हुए मुझे रीइंस्टेट करें और इसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करें। अब ये चूंकि फैसला आ चुका था तो सर्विस ट्रिब्यूनल ने कहा कि मेरी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, 2 वजूहात की बिना पर। पहली वजह यह है कि एक जजमेंट आ चुकी है जिसकी रूह से अब आप सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, इसलिए आप सिविल सर्वेंट ट्रिब्यूनल को, सर्विस ट्रिब्यूनल को अप्रोच नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मैं अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। अब उसने इसके अगेंस्ट सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होती है। उसने 2000 ये फैसला सर्विस ट्रिब्यूनल ने 2010 में किया कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और रीज़न यही बताई। लेकिन उस 2010 के फैसले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी जजमेंट थी जिसने मुबीनुल इस्लाम फैसले की मज़ीद तशरीह की थी, उस तशरीह में उन्होंने कहा कि अगर कोई, ये 2007 का फैसला आया, उसमें उन्होंने तशरीह ये की कि 2006 का जो फैसला है वो उन केसेस पे लागू नहीं होगा जो कि पहले से डिसाइड हो चुके हैं और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने या अपील दायर नहीं की या उस पर अमल दरामद ना कर चुके हों। अगर अमल दरामद कर दिया है तब भी ठीक है, नहीं किया तो अमल दरामद उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो फैसला इंटैक्ट रहेगा 2006 की जजमेंट से पहले जो हो चुका है। लेकिन उसको बाईपास करते हुए उन्होंने उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी। उसके अगेंस्ट वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला काफ़ी देर तक पेंडिंग रहा, तकरीबन 10 साल तक, और 10 साल बाद 2021 में वो जजमेंट आई और उसमें उन्होंने 2007 वाली जजमेंट को रेफ़र करते हुए और 2006 वाली जजमेंट को रेफ़र करते हुए ये तशरीह की कि उस शख्स की रेमेडी सर्विस ट्रिब्यूनल के पास ही थी, क्योंकि ये 2006 का फैसला आने से पहले, काफ़ी देर पहले उसका फैसला उसके हक में आ चुका था और डिपार्टमेंट ने यानी कि बैंक ने उसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। और सिंपली इस वजह से कि एक जजमेंट आ चुकी है और उस पर कानून बन चुका है और आप कहें जी उसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी बैक डेट से इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से 2007 वाली जजमेंट भी आई थी। वो 2007 की जो जजमेंट है उसकी साइटेशन है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 681। इस जजमेंट की रूह से डिपार्टमेंट को या तो अपील फाइल करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने अपील फाइल नहीं की तो फिर सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको अमल दरामद करवाना ये बैंक वालों की जिम्मेदारी है, उनको इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। और अब चूंकि ये फैसला, ये जो केस था ये 21 साल पुराना था और इसको मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्ज़र्व करते हुए कि एक शख्स जो है वो 21 साल की लिटिगेशन भुगत चुका है, उसको नौकरी नहीं करने दी गई, तो उन्होंने कहा कि इसके पास ये भी चारा जो है, आल्दो अगरचे इसके पास ये रेमेडी है कि हम इसकी यहाँ से अपील अलाउ कर दें और ये सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई कोर्ट से रजू कर सकता है, लेकिन 21 साल का इसका जो अरसा इसने भुगता है, हम इसको मज़ीद किसी लिटिगेशन की आग में नहीं झोंकना चाहते। तो वहीं पर बैंक वालों से पूछा कि आप इसको क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि अब वो नौकरी तो नहीं कर सकता। तो बैंक वालों ने कहा जी हम देखेंगे, हम करते हैं। तो वहाँ पर पिटिशनर ने कहा जी मैं मज़ीद इनसे कुछ नहीं मांगता। इन्होंने 99 में एक गोल्डन हैंडशेक की स्कीम दी थी, उस स्कीम के तहत जो कुछ भी अब तक की अमाउंट बनती है वो मुझे पे कर दें तो मैं तैयार हूँ, मैं अपनी ये अपील मेरी इस ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्पोज ऑफ कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समहाउ, मतलब बहुत बड़ी रिलीफ थी कि नीचे भी नहीं भेजा, बैंक वालों के स्पुर्द भी नहीं किया, उससे पूछा, उसने कहा मुझे गोल्डन हैंडशेक की स्कीम के जो पैसे हैं वो दे दिए जाएं। और बैंक वालों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप विद इन 15 दिन या 20 दिन, वो टाइम पीरियड उनको दे दिया कि आप ये पैसे लेकर आएँ, पिटिशनर के नाम का पे ऑर्डर बनवा कर लाएँ और इतनी देर के अंदर कोर्ट के अंदर सबमिट करें और फिर आपकी जान खुलासी होगी। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुबीनुल इस्लाम का जो फैसला है वो 2006 से पहले, यानी जब ये जजमेंट आई उससे पहले वाले फैसलों पर नहीं लगेगा, यानी कि जिनमें जजमेंट आ चुकी थी
سروس ٹربونل نے ایک کسی شخص کو ریلیف دے دیا تھا یا اس کی ڈسمس کر دی تھی، ان فیصلوں پر مبین الاسلام کا فیصلہ نہیں لگے گا. ہاں البتہ اس کے بعد چونکہ سیکشن 2A جو ہے وہ سروس ٹربونل ایکٹ کا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس وجہ سے کوئی بھی سول سرونٹس کی ڈیفینیشن میں اگر فال نہیں کرتا تو وہ سروس ٹربونل کو اپروچ ہی نہیں کر سکتا. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.